आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस, एमाइंस की क्षारीयता। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एमाइंस होती हैं वो बेसिक क्यों होती है। एमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके पास होता है लोन पेयर, जिसे सॉल्यूशन में ये डोनेट कर देते हैं। और लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो सबस्टांस सॉल्यूशन में लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। इसीलिए जो एमाइंस होती हैं वो बेसिक होती है। जो एमाइंस जितनी आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगी वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिक होगी। ठीक है। अब एमाइंस हमारे पास 3 एमाइंस हैं। 1 डिग्री एमाइंस RNH2, 2 डिग्री एमाइन R2NH और 3 डिग्री एमाइन R3N। 3 एमाइंस हमारे पास होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इन पे ये पता करना होता है कौन ज़्यादा बेसिक होती है। अब एक यहाँ पे एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जो बेसिसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल होती है Kb के। Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बेस का वियोजन स्थिरांक। जितनी ज़्यादा वियोजन स्थिरांक की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा क्या होती है, बेसिसिटी यानी क्षारीयता। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb, ये दूसरी फॉर्म है वियोजन स्थिरांक की। Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, कि Pkb की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिसिटी घटेगी। ऐसे ही जो बेसिसिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, वो घटेगी। प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाते हैं और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बेसिसिटी को घटाते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब अगर हम इंडक्टिव फैक्ट के अनुसार बात करें तो इंडक्टिव फैक्ट के अनुसार यानी प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो जो 3 डिग्री एमाइंस हमारे पास है वो ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। डोनेट करने पर नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा और इजीली बाहर हो जाएगा। और 2 डिग्री एमाइंस में क्या है, 2 ग्रुप हैं प्लस आई वाले जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और 1 डिग्री एमाइन में क्या है, एक ही ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट वाला, प्लस आई इफेक्ट वाला, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, लोन पेयर को रिपेल करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिपेल कहाँ होंगे, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो इसके अनुसार जो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए वो 3 डिग्री एमाइन को होना चाहिए, फिर 2 डिग्री एमाइन को, फिर 1 डिग्री एमाइन को। ऐसा होता है कि 3 डिग्री एमाइन ज़्यादा बेसिक होगी, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, लेकिन गैसियस स्टेट में। क्योंकि जो एमाइंस की बेसिसिटी पूछी जाती है 2 कंडीशन में पूछी जाती है, एक इन सॉल्यूशन और इन गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट सीधा सीधा वर्क करता है, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। तो गैसियस स्टेट में जो एमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जो एल्किल ग्रुप हमारे पास है, यहाँ पर हम कोई सा भी ग्रुप लगा लें, CH3 लगा लें, C2H5 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिसिटी के ऑर्डर पर। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे कम अमोनिया, यही ऑर्डर होगा गैसियस स्टेट में। गैसीय अवस्था में कोई सोचने वाली बात नहीं है। 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगी, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और अमोनिया सबसे कम। चाहे R की जगह हम यहाँ पर ग्रुप कोई सा भी लगा लें, CH3 लगा लें, चाहे C2H5 लगा लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता है कहाँ पर, सॉल्यूशन फेज में। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें, इन सॉल्यूशन में 2 इफेक्ट वर्क करते हैं, एक सॉल्वेंट इफेक्ट, एक स्टीरिक इफेक्ट।
ये दोनों इफेक्ट एमाइंस की बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं 3 डिग्री एमाइंस में, वो एन पे जो लोन पेयर होता है उस लोन पेयर को ईजिली रिमूव नहीं होने देती, क्योंकि सॉल्यूशन में स्टीरिक इफेक्ट अप्लाई होता है। सॉल्वेंट में जो एल्काइल ग्रुप है मूवमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, जिससे ये लोन पेयर जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इनके रास्ते में एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, जिससे लोन पेयर आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है। इसलिए जो 3 डिग्री एमाइंस है उसकी जो बेसिसिटी है वो सॉल्यूशन में कम हो जाती है। अगर हम इस ग्रुप को हटा दें, एक ग्रुप हमने यहाँ से हटा दिया, तो अब लोन पेयर को रास्ता मिलेगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में जो हमारा ऑर्डर होता है एमाइंस की बेसिसिटी का वो ये होता है 2 डिग्री एमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। 2 डिग्री एमाइन, उससे कम 1 डिग्री एमाइन होती है। 1 डिग्री एमाइन, उससे कम 3 डिग्री एमाइन होती है। यानी जो गैसेस फेज में सबसे ज़्यादा बेसिक थी वो सबसे कम बेसिक हो जाती है सॉल्यूशन में, और सबसे कम अमोनिया। यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा सा चेंज कर दें, जो CH3 ग्रुप है इसकी जगह अगर हम C2H5 ग्रुप ले लें तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। वहाँ पर थोड़ी सी डोमिनेंस बढ़ जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की प्लस इफेक्ट की। तो वहाँ पर क्या चेंज होता है? 2 डिग्री एमाइन तो सबसे ज़्यादा ही बेसिक रहेगी, फिर 1 डिग्री की एमाइन से ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री एमाइन हो जाती है। अगर हम इथाइल ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं तो उससे कम 1 डिग्री एमाइन और सबसे कम अमोनिया। तो अगर आप इथाइल ग्रुप लेते हैं तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। तो ये ऑर्डर होगा हमारा कहाँ पर? सॉल्यूशन में। अगर हम क्या लेते हैं? मिथाइल या इथाइल ग्रुप लेते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन्स की बेसिसिटी की। एरोमेटिक एमीन्स, जैसे कि एनिलीन, इसमें क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा एनिलीन। एनिलीन के बारे में बात करेंगे। एनिलीन क्या होता है? ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2 ग्रुप, एनिलीन। अब पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि जो एनिलीन या एरोमेटिक एमाइंस होती हैं ये एलिफेटिक एमाइंस से लेस बेसिक होती है, यानी इनकी बेसिसिटी जो होती है वो कम होती है। कम क्यों होती है उसका रीजन पहला आप लोग सुनिए। जो एरोमेटिक एमाइंस होती है, एरोमेटिक एमाइंस में जो NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर होता है, NH2 ग्रुप में जो N पर लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग यहाँ पर है, ये बेंजीन रिंग जो है, ये बेंजीन रिंग के जो डबल बॉन्ड है इनके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है ये लोन पेयर। इसलिए जो लोन पेयर है ये ईजिली यहाँ से रिमूव नहीं हो पाता, कॉन्जुगेशन के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसलिए जो इसकी बेसिसिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। कैसे करता है देखिए ज़रा। ये एनिलीन है, एनिलीन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, क्या होगा? सिंगल सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड।
अब आपका ये शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ये रिमूव ना होकर, डोनेट ना करके क्या जाता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिससे एरोमेटिक एमाइंस की जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है। अब एरोमेटिक एमाइंस में अगर हम बेंजीन रिंग पर डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं तो ये देखते हैं कि जो बेसिसिटी है एरोमेटिक एमाइंस की उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप, जैसे कि CH3, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट करने से क्या, जो लोन पेयर हैं ये क्या, रिपेल होंगे, आसानी से रिमूव हो जाएंगे, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं ये एरोमेटिक एमाइंस की जो बेसिसिटी है उसे इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप, EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारे पास है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा ग्रुप आता है, जैसे कि हमारा NO2 ग्रुप आता है। तो ये क्या करते हैं विड्रॉइंग वाले, तो ये जो लोन पेयर है इसे भी खींचेंगे अपनी ओर, तो इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेंगे, जो बेसिसिटी है उसे डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। डोनेटिंग बढ़ाएंगे, विड्रॉइंग घटाएंगे। एरोमेटिक एमाइंस की जो बेसिसिटी है, इनकी बेसिसिटी में एक इफेक्ट वर्क करता है, ऑर्थो इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस है या एनेलिन है, ये हमारे पास एनेलिन है। अब हमने अगर बेंजीन रिंग से NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला, या हमने यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगी, यानी ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई एनिलीन के ग्रुप लगा है, चाहे वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला हो, उनकी जो बेसिसिटी होगी वो हमेशा कम होगी एनिलीन से। यानी एनिलीन की बेसिसिटी हमेशा ज़्यादा होगी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन से, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा है, चाहे डोनेट करने वाला ग्रुप लगा है, उसकी बेसिसिटी हमेशा क्या होगी, कम होगी, किससे, एनिलीन से। ये फैक्ट अगर नहीं मालूम तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमेशा गलत ही होगा। अब हम ग्रुप लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, एनिलीन, ऑर्थो पे हमने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप है। मेटर पर लगा दिया हमने डोनेटिंग ग्रुप, पेरा पर लगा दिया डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या है, केवल एनिलीन। जो CH3 ग्रुप है कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो CH3 ग्रुप है बेंजीन रिंग पर हाइपर कॉन्जुकेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है ये केवल ऑर्थो और पैरा पर वर्क करता है, लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ऑर्थो, मेटा, पैरा पर तीनों पर वर्क करता है। रेजोनेंस को कॉन्जुगेशन चाहिए, संयुग्मन चाहिए, इंडक्टिव को संयुग्मन नहीं चाहिए। जो इनकी बेसिसिटी है
उसके अकॉर्डिंग इन्हें हम अरेंज करते हैं। अब देखो CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, और डोनेट करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। देखिए अब ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इसका जो इफेक्ट होता है CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये आसानी से निकल जाएंगे, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी दोनों इफेक्ट के द्वारा ये बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। मेटा पर केवल प्लस आई वर्क करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इफेक्ट वर्क नहीं करता, क्योंकि इन्हें कॉन्जुगेशन चाहिए, मेटा पर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। पेरा पर वही हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पर दोनों इफेक्ट क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पर दोनों इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लग रहा है जो बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो अगर हम नॉर्मल बात करें इनकी बेसिसिटी के ऑर्डर का, तो नॉर्मल, अभी मैं यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो नॉर्मली ज़्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए हमारे पास कौन सा, ये ऑर्थो वाला, क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट वर्क करता है, पास में है NH2 ग्रुप के, तो ज़्यादा इफेक्ट काम कर रहा है तो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि CH3 क्या कर रहा है, बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। उसके बाद पेरा वाला, क्योंकि दोनों इफेक्ट से क्या कर रहा है, बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। उसके बाद तीसरे वाला ये मेटा वाला, क्योंकि यहाँ पर केवल प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, बेसिसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं जो बेसिसिटी को बढ़ा रहा हो। तो ये जो ऑर्डर हमारे पास है, ये हमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाए हैं, अभी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाया है। तो जो ऑर्डर होना चाहिए, नॉर्मल जो ऑर्डर हमारे पास है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो होना चाहिए ये NH2 और CH3, इसे बोलते हैं ऑर्थोटोलॉइडीन। सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर उससे कम कौन सा होना चाहिए, NH2 पेरा वाला, इसे बोलते हैं पेराटोलॉइडीन। फिर किसे होना चाहिए उससे कम, मेटा, इसे बोलते हैं मेटाटोलॉइडीन। और सबसे कम किसे होना चाहिए, एनिलीन को। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जो एनिलीन है इसकी जो बेसिसिटी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, ऑर्थो वाले से। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्थोटोलॉइडीन है ये ज़्यादा बेसिक हो रहा है एनिलीन से, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि एनिलीन ज़्यादा बेसिक होगा किससे, ऑर्थो वाले से। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर कि जो ऑर्थो वाला है वो कहाँ चला जाएगा, एनिलीन के बाद। जो ऑर्डर हमारे पास होगा वो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है वो कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा NH2 यानी पेराटोलॉइडीन, फिर मेटा, मेटाटोलॉइडीन, और फिर आपका कौन सा होगा, एनिलीन, और फिर कौन सा होगा आपका ऑर्थो। ऑर्थोटोलॉइडीन और ये आपका एनिलीन।
तो ये एक्चुअल ऑर्डर ये हमारे पास है, ये आपको ऑर्डर लिखना है अगर इनका ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है बेसिसिटी का। अब ग्रुप में ऐसा लगाऊंगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जैसे कि NO2 ग्रुप, NH2 और यहाँ मैंने लगा दिया NO2। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, पेरा नाइट्रो एनिलीन और ये आपका एनिलीन। इन्हें अरेंज करते हैं। NO2 ग्रुप जो होता है -R इफेक्ट होता है -I, यानी दोनों इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करता है। अब यहाँ पर NO2 ऑर्थो पर है तो ऑर्थो पर I भी वर्क करता है और R भी, रेजोनेंस भी और इंडक्टिव भी। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समय क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर -I और -R दोनों इफेक्ट से क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, घटाएगा। मेटा पर R काम नहीं करता, केवल I काम करता है। तो यहाँ पर केवल I के द्वारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। पेरा पर दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं, I भी और R भी। तो -I से भी डिक्रीज करेगा, -R से भी डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट क्या है, मिनिमम है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम क्योंकि डिस्टेंस कम है। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है जो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए, एनिलीन। उसके बाद यहाँ भी दो इफेक्ट हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं बेसिसिटी को, यहाँ भी दो इफेक्ट हैं जो बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर केवल एक इफेक्ट है, तो ये क्या होगा, मेटा वाला ऑर्थो और पेरा से ज़्यादा बेसिक होगा। अब इन दोनों में ऑर्थो और पेरा में बात करते हैं। यहाँ पर दोनों इफेक्ट मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, पेरा। कौन सा होगा, पेरा वाला। और लास्ट कौन बचा हमारे पास, ऑर्थो। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जो एनिलीन है इसकी जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी ऑर्थो वाले से, तो ज़्यादा ही है। इस ऑर्डर में क्या है हमारे पास, जो एनिलीन की बेसिसिटी क्या है, ज़्यादा है किससे, ऑर्थो वाले से, तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, अगर NO2 ग्रुप लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो एरोमेटिक एमाइंस होती है, एरोमेटिक एमाइंस में नाइट्रोजन एटम पर अगर एल्काइल ग्रुप, अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो जो बेसिसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एरोमेटिक एमाइंस में नाइट्रोजन एटम पर एल्काइल ग्रुप की संख्या अगर बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, ये हमारे पास है NCH3 और ये CH3। एक एग्जाम्पल ये हम लेते हैं, इसमें NHCH3 और एक हम लेते हैं यहाँ पर NH2। अगर हम इन्हें अरेंज करें बेसिसिटी के ऑर्डर में तो क्या ऑर्डर होगा, यहाँ पर हमारे पास N पर दो ग्रुप लगे हैं एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एक लगा और यहाँ पर एक भी नहीं लगा, तो ज़्यादा बेसिक होगा ये, फिर ये और सबसे कम ये। ठीक है। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन पर फेनिल ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, फेनिल क्या होता है, C6H5, इनकी संख्या बढ़ेगी तो जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज होगी, वो घटेगी। एल्काइल ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, फिनाइल ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, हम एक C6H5NH2, C6H5NH, C6H5, एक एच हटाकर मैंने एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, C6H5N
C6H5 और C6H5 दोनों हटाकर दोनों क्या लगा दिए, फिनाइल ग्रुप। तो ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर N से कोई फिनाइल ग्रुप नहीं लग रहा, यहाँ पर N से एक फिनाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ पर N से दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं। तो ज़्यादा जो अगर हम बात करें बेसिसिटी की तो ज़्यादा बेसिक ये होगा, फिर ये और फिर ये। एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे नाइट्रोजन पर तो बेसिसिटी बढ़ेगी, फिनाइल ग्रुप बढ़ेंगे तो बेसिसिटी घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। एमाइंस जो होती है, एमाइंस में नाइट्रोजन पर जितना अधिक स्ट्रॉन्ग, जितना अधिक प्रबल प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा उसकी जो बेसिसिटी उतनी ही वो ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, C2H5 C2H5NH C2H5 CH3NH CH3 और ये NH। अब ये हमारे पास C2H5 CH3 दोनों ही प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन C2H5 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CH3 के प्लस आई इफेक्ट से। तो यहाँ पर दो C2H5 ग्रुप लगे हैं, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इनका, तो ज़्यादा बेसिक ये होगा। यहाँ पर एक C2H5 है CH3, यहाँ पर दोनों CH3 हैं, दोनों दुर्बल प्लस आई इफेक्ट वाले, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी है C2H5, तो फिर ये बेसिक होगा और फिर ये बेसिक होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेते हैं अब, उनसे और क्लियर होगा। अरेंज करना है हमें बेसिसिटी के ऑर्डर में। एक हमारे पास C6H5 NH2 है, एक C6H5 NCH3 का होल ट्वाइस है, एक हमारे पास C2H5 का होल ट्वाइस NH है और एक CH3NH2 है। इन्हें अरेंज करना है। इन्हें मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास, ये NH2, ये मेरे पास क्या है, ये C6H5 और N इससे क्या लग रहे हैं, दो CH3 ग्रुप। ये क्या है मेरे पास, C2H5 C2H5 और ये NH, और ये तो आपके पास नॉर्मल CH3NH2 है। ये दोनों एरोमेटिक हैं और ये दोनों एलिफेटिक है। एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है एरोमेटिक एमीन से, तो ये ज़्यादा बेसिक होंगे। देखो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, 2 डिग्री एमाइन ज़्यादा बेसिक होती है 1 डिग्री एमाइन से, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इनमें, C2H5NH 2 डिग्री एमाइन, और फिर ये 1 डिग्री एमाइन। क्योंकि एलिफेटिक एमाइन है तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, एरोमेटिक एमाइन से। अब अगर हम एरोमेटिक की बात करें कि इन दोनों एरोमेटिक में ज़्यादा बेसिक कौन सी होगी, इस पर एक भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ये केवल सिंपल NH2 है। यहाँ पर दो क्या लगे हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। अभी बताया था प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ज़्यादा बेसिक इनमें ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, दोनों में ये CH3 और ये CH3 और फिर NH2। तो ये ऑर्डर होगा। NCERT क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3 हमारे पास कंपाउंड है, इन्हें अरेंज करना है बेसिसिटी के ऑर्डर में। पहले वाले में क्या लगा हुआ है, CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरे वाले में NO2 विड्रॉ करता है, इसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा NLE। डोनेट करने वाला क्या करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, विड्रॉ करने वाला डिक्रीज करता है। यहाँ पर ना तो कोई इंक्रीज कर रहा है ना कोई डिक्रीज कर रहा है, तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला। फिर NH2 एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिक्रीज नहीं कर रहा बेसिसिटी को। और फिर आपका
ये NO2 ग्रुप वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये 4 कंपाउंड हमारे पास हैं, इन्हें KB और PKB के ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको मालूम है जो बेसिसिटी होती है प्रोपोर्शनल होती है KB के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है PKB के। यानी KB का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, PK का मान जितना ज़्यादा होगा उतनी कम बेसिसिटी होगी। यानी जो ऑर्डर KB का होगा उसका रिवर्स ऑर्डर PKB का होगा। जो ऑर्डर KB का होगा उसका रिवर्स क्या होगा? PKB का। अब KB का मतलब जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ज़्यादा KB की वैल्यू होगी। तो अरेंज कर दीजिए। ज़्यादा बेसिक आपको देखना है। ये एलिफेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक एमीन है, ये ज़्यादा बेसिक होंगी। अब इनमें ये वाली क्या है? 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री मोर बेसिक होगी, ज़्यादा बेसिक होगी, NH। फिर ये C2H5 NH2, क्योंकि दोनों क्या है? एलिफेटिक। ये दोनों एरोमेटिक है, इसमें एक CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या करता है? बेसिसिटी को इंक्रीज करता है। तो फिर बेसिक ये होगा हमारे पास, और सबसे कम बेसिक क्या होगा? NH2 ये। तो ये किसी का ऑर्डर हो जाएगा? जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा वही ऑर्डर KB का होगा। इसके लिए KB की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसके लिए उससे कम सबसे कम। इसका रिवर्स अगर आप कर दोगे, रिवर्स यानी ये NH2 NHCH3 C2H5 NH2 और फिर हमारे पास C2H5। ये ऑर्डर किसका हो जाएगा? PKB का। यानी KB का रिवर्स PKB।